तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज मैं बात करने जा रहा हूँ एक ऐसी महिला के बारे में जिसे कंट्रोवर्सी क्रिएट करने की अद्भुत आदत है। ये बंदी हर एक मामले में अपनी नाक घुसेड़ने के लिए जानी जाती है और वो है कंट्रोवर्सी क्वीन कंगना रनावत। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो कंगना अपने पैशन से कम और अपने उल्टे सीधे ट्वीट्स करने के लिए ज्यादा जानी जाती हैं। जब हम लोगों को प्रेशर बनता है तो हम लोग शौचालय में जाते हैं, लेकिन जब इसे प्रेशर बनता है तो ये ट्विटर पे आ जाती है और इसके ट्वीट की महक से बहुत लोग परेशान हो जाते हैं। तो सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद कंगना ने दुनिया भर के ट्वीट्स और कुछ वीडियोस अपलोड किए थे जिसमें उन्होंने बॉलीवुड को एक्सपोज किया था और उन वीडियोस और ट्वीट पे पब्लिक का अच्छा खासा सपोर्ट कंगना को मिला, जो कि मिलना भी चाहिए था। और उसी टॉपिक को लेकर मैंने भी एक ब्लॉग लिखा था, अगर आप उसे पढ़ना चाहते हैं तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां जाके पढ़ सकते हैं। और जब उन ट्वीट्स और वीडियोस पे कंगना को पब्लिक का सपोर्ट मिला तो कंगना ने ये सोच लिया कि अगर वो कुछ भी उल्टा सीधा ट्वीट करेगी तो पब्लिक का सपोर्ट उनके साथ रहेगा ही। तो इसलिए वो टॉपिक खत्म होने के बाद कंगना ने और भी ज्यादा ट्वीट्स किए और वो ट्वीट्स पढ़ के मुझे ऐसा ही लगा जैसे मुझे टोनी कक्कड़ के गाने सुनने के बाद लगता है। मेरी आत्मा मेरे शरीर से बाहर निकलकर मेरी थूत पर 4-5 थप्पड़ मारकर वापस मेरे शरीर में घुस गई। कोई सेंस है इस बात की? और हर बात में सेंस में ढूंढा करो यार, कुछ बातें मजे के लिए भी होती हैं। तो अब बात करेंगे हाल ही में कंगना के द्वारा किए गए कुछ ट्वीट्स के बारे में। तो मैडम ने अपने इस ट्वीट में अपने आप को टॉम क्रूज से कंपेयर किया और कंपेयर ही नहीं बल्कि ये बोला है कि वो उनसे बेहतर एक्शंस कर सकती हैं। बस मैं ये जानना चाहता हूँ कि इस ट्वीट को लिखते वक्त इस मोहतरमा के दिमाग में चल क्या रहा था। ये बात ऐसे ही हुई जैसे करण जौहर अपनी कंपेयर जॉनी सिंस के साथ करने लग जाए। करण जौहर ट्वीट, माई टाइमिंग एंड माई स्टेमिना इज बेटर देन जॉनी सिंस। द जॉनी सिंस रिप्लाई, लोड़ा फेंक के मारेगा तो बालक कर देगा मादरचोद। हाँ तो कंगना मैडम टॉम क्रूज बुर्ज खलीफा की चढ़ाई कर चुके हैं। आप तो घर की सीढ़ी चढ़ते वक्त अपने नाक तोड़वा लेती हैं, तो बुर्ज खलीफा तो रहने दो। तो अब बात करते हैं मैम के अगले ट्वीट के बारे में। तो इस ट्वीट में मैडम ने अपनी दुनिया भर की तारीफ करी है और अपने आप को गैल गैडोट के ग्लैमर और उनके एक्शन से कंपेयर किया है। तो हमारे मिर्जापुर के मुन्ना भैया की बीबी माधुरी के मुताबिक, तुलना उसी से की जाती है जो कमजोर हो, तभी तो हम बेटर दिखेंगे। और अगर तुम ऐसा नहीं करोगे ना तो ऐसे ही यूट्यूब, इंस्टा और ट्विटर पर अपनी झंड लगवाते फिरोगे। हाँ मैं मानता हूँ कि कंगना खूबसूरत है, लेकिन गंगाधर शक्तिमान ही बन सकता है, सुपरमैन नहीं। और कंगना की खूबसूरती पर मैं एक बात कहना चाहूंगा। हम बता दें इस शहर की सबसे सुंदर लड़की कौन है पता है? तुम। ये शहर सांस किसकी वजह से ले रहा पता है? तुम। ये देश कौन चला रहा पता है? तुम। लोग जिंदगी किसकी वजह से जी रहे पता है? तुम। अरे तुम हुस्न परी, तुम जाने जहां, तुम सबसे हंसी, तुम सबसे जवां, सौंदर्य साबुन निर्मा। लेकिन फिर भी यार गैल गैदोट बहुत होट है यार। देखो कंगना को यहाँ पे मैं मिट्ठू बोलने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि सबको दिख रहा है कि ये कर क्या रही है। और मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि ये सब चीजें करने से मिलता क्या है। भाई फिल्में करो, पैसा कमाओ और चुप बैठ जाओ। इंस्टा पे और ट्विटर पे वेरीफाइड अकाउंट है ना, और क्या चाहिए। लेकिन नहीं, मैडम को तो सबसे पंगा लेके पॉपुलर होने का शौक है। अबे अपने टैलेंट के दम पे पॉपुलर हो ना। जब अपने दम पर इंडस्ट्री में आ सकती हो, अच्छी फिल्में दे सकती हो, तो अपने दम पर पॉपुलर भी तो हो सकती हो ना। और जिन लोगों के बारे में तुम बोल रही हो ना, इन्हें तो मुश्किल ही पता हो कि कंगना है कौन। तो क्या ही मिलेगा ये सब करके, मजाक ही बनेगी जो कि बन चुकी है। और ये मैडम ट्विटर पे इतनी बकवास लिख सकती है तो इस मोहतरमा ने जब कुछ क्यों नहीं बोला जब इस महाशय की चैट लीक हुई थी जिसमें कि कंगना के बारे में बहुत सी बातें थी। तब तो मैडम के हाथ ट्विटर पे नहीं चले। अब क्यों मैडम ने कुछ नहीं बोला? क्योंकि कंगना को एक बीमारी है और इस बीमारी का नाम है सिलेक्टिव क्रिटिसिज्म। और इस बीमारी में सिलेक्टिव लोगों को ही टारगेट किया जाता है और उनके बारे में ही बोला जाता है। सीधी सी बात है। बॉलीवुड की मूवीज रिलीज तो हो नहीं रही तो धंधा थोड़ा मंदा है। तो ये सब कंट्रोवर्सी क्रिएट करके पॉपुलर हो जाओ, आसान रास्ता है। तो यार बस आज के लिए इतना ज्ञान काफी। और वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।